ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर। जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर। जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार साथियों, आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद। आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को सम्मान देते हुए देश के ड्राइवर को प्रगति की ओर दौड़ाएंगे। साथियों, अभी अभी एक गाना गुनगुना रहा था जिसका मुख्य उपदेश था, जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो उनकी कुर्बानी को। जिन्होंने अपनी राष्ट्र को सेवाएं दी, जिन्होंने देश के नागरिक के सेवाएं दी, जिन्होंने भारत माँ को सेवाएं दी, जिन्होंने देश के सरकारों को सेवाएं दी, जिन्होंने देश के अस्त व्यवस्था संभाले रखा, जरा याद करो उनकी कुर्बानी को। क्योंकि यही एक ड्राइवर है जो कि जिंदों को भी काम आता है और मुर्दों को भी काम आता है। यात्री हो या सामान, सबको ढुलाई करने का काम आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर। जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक शाम उन शहीदों के नाम जिन्होंने अपनी राष्ट्र की सेवाएं प्रदान करी है, जिन्होंने अपनी हंसते हंसते जान गंवाई है, जिन्होंने आपके घर में दूध दही राशन पानी पहुंचाई है, जिन्होंने आपकी मेडिसिन दवाई पहुंचाई है, जिन्होंने आपके घर से उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाई है, जिन्होंने आपकी अंतिम यात्रा का सैर करवाई है। यानी कि जब आप परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं तो आपको शमशान घाट तक भी एक ड्राइवर छोड़ के आता है और कहता है, अलविदा मेरे दोस्त, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, तुझे पूरी जिंदगी तेरी सेवा करी, अब हम तुझे शमशान घाट में तुझे विदाई देने आए हैं। आखिरी समय पर भी ड्राइवर आपको सही सलामत आपकी डेड बॉडी को, आपकी लाश को, आपकी कफन में लिपटी हुई उस लाश को सही सलामत आपको शमशान घाट का तक छोड़ के आता है। मेरे साथियों, उस ड्राइवर का बारे में ये सरकारें, ये पॉलिटिशियन, ये नेता, ये समाज धुतकार रहा है। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इन्हीं मुद्दों पर अपने पूरे भारत में कैंपिंग चला रहा है और कह रहा है, चिख चिख के कह रहा है, ऐ मेरे वतन की लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर। जरा याद करो कुर्बानी। आप देखते होंगे रोड पर, सड़क पर देखते होंगे, एक ड्राइवर मिनटों सेकंडों में कैसे शहीद हो जाता है, किस तरीके से उसकी माँ बाप, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किस तरीके से उसकी परिवार एक असहाय लाचार हो जाता है, और किस तरीके से एक ड्राइवर का घर का चूल्हा बुझ जाता है, किस तरीके से जब उसकी मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत होती है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। क्या सरकार हो, क्या नेता हो, क्या पॉलिटिशियन हो, क्या कोई भी हो, जब ड्राइवर की मौत होती है तो उसकी मौत पर कोई आंसू बहाने तक वाला भी नहीं मिलता है। तो मेरे साथियों, क्या यही एक सुनहरे भारत की हम कल्पना कर रहे हैं? क्या यही एक सुनहरे ड्राइवर समाज की कल्पना कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का हर एक मेंबर, हर एक सदस्य और आपका सेवक सुरेंद्र प्रसाद
तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है और खोज रहा है। क्या, क्यों, कैसे, कैसे हुआ? मेरे साथियों, आज़ादी के 78 साल बीते, देश के ड्राइवर के लिए कोई योजना पॉलिसी देश में नहीं बनाए गए, परंतु दुख का विषय है कि एक ड्राइवर बेमौत मारा जाता है, म्युनिसिपालिटी के गाड़ियों में हवाले कर दिया जाता है, लावारिस घोषित कर दिया जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, इलाज नहीं होता है, बेइलाज एक ड्राइवर की मौत हो जाती है, पर उसके तनिक भी दया करने वाला कोई समाज के बुद्धिजीवी नहीं मिलते हैं। आज उन्हीं सवालों को जवाब ढूंढ रहा है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत। उन्हीं सवालों को लेकर राष्ट्रीय हमारा एक यूनिटी दिवस, एक सम्मान दिवस, एक हमारा एक शाम उन शहीदों के नाम, हमारी भाईचारे का दिवस, हमारे एकता का दिवस हम पिछले कई वर्षों से, सदियों से मनाते आ रहे हैं और एक दशक से तो ऊपर हो ही गए, एक दशक से तो ऊपर हो ही चुके हैं। आज आने वाला टाइम ना जाने कितने साल और बीतेंगे, परंतु हमारी और आपकी प्रयास जारी रहना चाहिए और कोशिश लगातार प्रयास बने रहना चाहिए। मैं यही भारतवर्ष के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी प्रयास ना छोड़ें, अपनी कोशिश ना छोड़ें, अपनी प्रयास ना छोड़ें। लगातार कैंपिंग करते रहें, अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहें, अपनी दर्दों को, अपनी परेशानियों को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते रहें। आइए हम 1 सितंबर नेशनल ड्राइवर डे 2025 में हम कम से कम भाईचारे के एक मिसाल कायम करें, विशाल सभा करें और विशाल यूनिटी बनाएं और जनसंख्या दिखाएं। भूल जाना उस दिन कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, भूल जाना उस दिन कि आप सिख हो या ईसाई हो। आप सिर्फ, आप एक ड्राइवर हो। इंसानियत से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है और सबसे बड़ा धर्म अगर देश में, राष्ट्र में माना गया है तो वो है इंसानियत, मानवता, इंसानियत सबसे बड़ी ऊपर है। बाद में आता है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैन हैं, हम बुद्ध हैं, फारसी हैं। मेरे साथियों, वाकई आप अपने ड्राइवर समाज से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरी पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरी मशहूरी के लिए नहीं, मेरी भावनाओं को समझते हुए, मेरी आवाज़ों को समझते हुए, अगर थोड़ी सी भी आपको दया लगता है, भावना लगता है, तो आप हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जागो ड्राइवर, जगाओ ड्राइवर, हर भारतीय नागरिक तक, सरकार तक पहुंचाओ अपनी आवाज़ ड्राइवर। आओ एक बार फिर उन्हीं गानों को दोबारा से फिर गुनगुनाते हैं और फिर कहते हैं उन तमाम दिवंगत आत्मा के लिए, वो जो ड्राइवर रोड पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राज्य राजमार्ग पर, जो कि मिनटों सेकंडों में मौत के मुंह में समा जाते हैं, राख बन जाते हैं, खाक बन जाते हैं। वही ड्राइवर आपको दूध पहुंचाया होगा, आपको दही पहुंचाया होगा, आपको साग सब्जी राशन पहुंचाया होगा, आपके घर में मेडिसिन पहुंचाया होगा। हो सकता है कि आपके घर में से किसी को शमशान घाट में पहुंचाया होगा। वही ड्राइवर हो सकता है कि आपके घर में से किसी हमारी माँ को हॉस्पिटल तक पहुंचाया होगा। मैं यही कहता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझते हुए देश के ड्राइवर को, राष्ट्र के ड्राइवर को प्रगति की ओर लेके चलेंगे और राष्ट्र के ड्राइवर को गौरवान्वित करेंगे। हर एक भारतीय ड्राइवर को गर्व से बोलना चाहिए, आई एम प्राउड माई इंडियन ड्राइवर। हमें भारतीय ड्राइवर होने पर गर्व है। आओ उन एक बार फिर उन गानों को गुनगुनाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो ड्राइवर की कुर्बानी को। ऐ वतन तुझे याद रहे, मेरे देश के ड्राइवर महान रहे। नमस्कार साथियों, नफरत नहीं, हमें सम्मान चाहिए। आने वाला 1 सितंबर राष्ट्रीय सम्मान दिवस में
आप सभी भारतवर्ष के प्रिय ड्राइवर साथियों का थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए। साथियों, जैसे जैसे ड्राइवर दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो ड्राइवर एकता को भंग करने वाले हैं, अपनी रोटियां सेकने वाले हैं, लगातार अपनी मुहिम को, कैंपिंग को बढ़ा रहे हैं और ड्राइवर को लॉलीपॉप और जुमला देकर ड्राइवर को इंसाफ जता रहे हैं। साथियों, आजादी के 79 साल याद करो, जरा याद करो वो दिन जब एक ड्राइवर को जिंदा जला दिया जाता है। याद करो वो दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राज्य राजमार्ग पर ड्राइवर की बेरहमी से कत्ल, ईंट पत्थरों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन चंद लोगों के द्वारा ऑफिस और घरों में बंद कर करके मारा जाता है। याद करो, हो सकता है आपके आसपास में ऐसी घटनाएं पनक रही हों। हो सकता है कि आप आंखों पर धर्म और मजहब की पट्टी बांधे होंगे। थोड़ा वो धर्म के पट्टी हटाओ और इंसानियत के पट्टी को नजर से देखो। उन्हीं मुद्दों को लेकर ड्राइवर को हम गौरवान्वित करने आए हैं, ड्राइवर की सम्मान दिवस मनाने आए हैं। आज कई लोग ऐसी बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। वो लोगों से सवाल करो, उन लोगों से पूछो कि आज़ादी के 78 साल बीत गए, तुम कहाँ थे? आज तुम ड्राइवर की शुभचिंतक बने फिरते हो और पहले कहाँ थे? आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के वॉलंटियर कार्यकर्ता, सदस्य, मेंबर ने पूरे राष्ट्र में, पूरे इंडिया में ड्राइवर एकता मिशन चलाया। आज उनकी अमर गाथा, उनकी कहानियाँ, उनकी वीडियो, उनकी दर्द भरी बातें, वो गाने, वो आवाज जन जन तक चीख चीख कर बता रहा है कि ड्राइवर की इंसाफ कब मिलेगा, ड्राइवर का हक कब मिलेगा। जो संविधान में ड्राइवर को फंडामेंटल राइट्स है, वो संविधान की आज़ादी के बाद देश के पार्लियामेंट, देश का संसद, देश का विधायक, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का राज्यपाल, देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का हाई कोर्ट भारतीय ड्राइवर की चर्चा कब करेगा, किस समय करेगा? ये भारत माँ और भारत की जनता, भारत के ड्राइवर चीख चीख कर पूछ रहे हैं, क्या हम भारतीय नहीं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं? क्या हम भारत माँ का सपुत्र नहीं? ये भारत का ड्राइवर एक एक व्यक्ति शासन प्रशासन से, देश के राजा से, सत्ताधारियों से चीख चीख कर पूछ रहा है और चिल्ला रहा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम भारतीय ड्राइवर की दर्द से, भारतीय ड्राइवर की आवाज से गूंज रहा है। कहाँ हैं वो खुफिया एजेंसियां? कहाँ हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो? कहाँ हैं इंटेलिजेंस एजेंसियां? क्यों नहीं सुनती हैं भारतीय ड्राइवर की आवाज? आपको तमाम सवालों की जवाब आपको 1 सितंबर ड्राइवर डे, यूनिटी डे के रूप में, एकता के रूप में, सम्मान के रूप में, एक शाम उन शहीदों के नाम के रूप में आपको मीडिया से
शासन प्रशासन से ये सवाल करना है, क्या हम भारतीय ड्राइवर होने पर कोई शर्म महसूस करना है, या आपको गर्व से बोलना है, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडियन ड्राइवर ब्रदर्स। ये हमारी फूलों की बगिया है। ड्राइवर समाज, ड्राइवर यूनिटी, ड्राइवर एकता, ड्राइवर जनसमूह, ड्राइवर संगठन, ये हम सब की एक फूलों की बगिया है। मेरे साथियों, तमाम सवालों के साथ आप सभी को बीच में मैं अपनी विचार साझी कर रहा हूँ और आशा और उम्मीद जताता हूँ कि आप सभी मिलकर 1 सितंबर के दिन अपनी यूनिटी, एकता बनाना नहीं भूलेंगे। इससे हमें ड्राइवर यूनियन को, ड्राइवर कार्यकर्ता को, ड्राइवर संगठन को मनोबल बढ़ेगा और काम करने का जज्बा पैदा होगा, एनर्जी पैदा होगा, जोश पैदा होगा। और उन सभी जो ड्राइवर कार्यकर्ता हैं, जो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक सेवा कार्यकर्ता ड्राइवर हैं, वो आपकी और भी हिस्से की लड़ाई तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोग 1 सितंबर 2025 में अगर ड्राइवर दिवस के दिन अगर आप अपनी यूनिटी दिखाते हैं, भारतवर्ष के सभी यूनियन, सभी संगठन का मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक नई कामयाबी की ओर, एक नई जीत की ओर बढ़ेंगे। आने वाले टाइम में हमने सोशल साइट पर भी लिखा है। क्या लिखा है? आइए हम देखते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं कितने लोग ये चाहते हैं कि स्टीयरिंग छोड़ो चक्का रोको के साथ अपनी समर्थन देते हैं, अपनी एकता देते हैं, अपनी लाइक फॉलो करके अपनी सहमति जताते हैं। अगर आपके इन सारी सवालों के जवाब अगर हाँ में हैं, तो आने वाले टाइम देश का, भारत का ड्राइवर का होगा, देश के ड्राइवर का होगा, चाहे वो टैक्सी चालक हो, ऑटो चालक हो, डंपर चालक हो, क्रेन चालक हो, या किसी भी प्रकार से हमारे प्रिय ड्राइवर नौजवान साथियों के नाम होगा। मेरे साथियों, संगठन बार बार आवाज उठाता है, संगठन के लोग बार बार आवाज उठाते हैं, परंतु मनोबल और हौसला कब टूटता है? जब आप साथ नहीं देते हैं, जब आप एकता में नहीं आते हैं, जब आप एकता के साथ जुड़ते नहीं हैं, तब हमारी मनोबल टूट जाता है और